किसकी करनी है ये? किसकी? नाम से दुनिया उन्हें बृहस्पति के भूत नाशक बुलाती है मालिक। एक नहीं, कई भूत प्रेत पिशाच डायनों को मारकर इस तृतीय राज में पहुंच गए। भूत पिशाच डायन सब कीड़े मकोड़े हैं। इस बार उन्होंने एक तृतीय को मारा है। मेरे भाई को, मेरे भाई को। यही नहीं मालिक, अब उनके पास त्रिशस्त्र भी है। त्रिशस्त्र? कौन है ये दोनों? कौन है ये दोनों? कौन है ये दोनों? एक आम इंसान है मालिक, और दूसरे को मैंने अपने जाल में फंसा दिया है। वो एक तृतीय है। तृतीय है और अपने ही कुल के खिलाफ है। कैसा तृतीय है ये? ऐसी मौत मारूंगा दोनों को, ऐसी मौत मारूंगा, मौत भी उन्हें अपने आगोश में देने से पहले कांप उठेगी। क्या है वो? घबरा मत, मरी हुई डायन का कटा हुआ हाथ है। रिलैक्स सिस्टर, मुझे तो आदत सी हो गई है। कहते हैं कि मरी हुई डायन के कटे हुए हाथ से एक सवाल पूछो तो वो सही जवाब देता है। आज तक ट्राई नहीं किया, आओ देखते हैं। बोल, विक्रांत तक का रास्ता कहां से जाता है? ये तो पूरब का रास्ता है। ब्रदर चले। वीर, तुम्हें अपने गुस्से पर काबू रखना होगा, क्योंकि जब भी तुम किसी तृतीय के साए में आते हो तो तुम्हारे अंदर का तृतीय जाग जाता है और तुम्हें बुराई की ओर खींचता है। उसका सर घुमा, घुमा वीर उसका सर। इसका मतलब हम जैसे विक्रांत के नजदीक जाते जाएंगे वैसे ही वीर के बदलने का खतरा बढ़ता जाएगा। हाँ, इसलिए हमें उस विक्रांत को जल्द से जल्द मारना होगा, इस त्रिशस्त्र से। ब्रदर, क्या हमें से 1 मिनट? तेरा है अजिंक्य के साथ, तुझे ये खेल खेलना होगा। फिर इसे संभाल कर रखना होगा। लाओ दो। वीर, वीर, लाओ।
तुम्हारी वजह से हम उस तमस्विनी डायन को मार सके। अगर तुम ना होती तो। आपने मेरी जान इतनी बार बचाई है तो मेरा भी तो कुछ फर्ज बनता है ना। हाँ, लेकिन तुम। माँ की आवाज। तुम लोगों ने माँ की आवाज सुनी? मैं यहाँ हूँ अजिंक्य, तेरा इंतजार कर रही हूँ बेटा। अजिंक्य, माँ, कहाँ हो तुम माँ? लोरी की आवाज। ये वही लोरी है जो माँ मुझे बचपन में सुनाती थी। माँ यहीं कहीं, यहीं कहीं। यहाँ तो कोई नहीं है, लेकिन माँ की वो आवाज। कहाँ हो तुम माँ? अजिंक्य, मैं तुम्हें महसूस कर सकती हूँ। आ जाओ मेरे पास बेटे, आ जाओ। सोच क्या रही है शर्वरी? तू जानती है इस लड़ाई में अजिंक्य सही है और विक्रांत गलत। अजिंक्य को बचा के तूने बिल्कुल सही किया है, इसलिए बता दे उसे कि कौन है तू और क्यों आई है। बता दे। मार्केश की मौत का भार तेरे कंधों पर है, लेकिन मेरे भाई की मौत उसकी सजा थी। एक तृतीय होकर एक आम इंसान से हार गया। ऐसी हार के बाद अगर वो जिंदा बच भी जाता तो मैं खुद मार देता उसे। खैर, अब तू ध्यान से सुन। जब तक उस लड़के के पास वो त्रिशस्त्र है तब तक मैं उसे छू भी नहीं सकता। इसलिए तुझे उस तृतीय की मदद से उस लड़के से वो त्रिशस्त्र चुराना होगा हर हाल में। वीर, पर मालिक वो तो आपस में। तो फूट डाल उनमें। उगा उस पौधे को जिसका बीज तेरी मां ने बोया था। और याद रख, अगर इस मकसद में नाकामयाब रही तेरी कुबड़ी मां का सर इन्हीं पैरों के तले रौंद दूंगा। मैं क्रांत का वादा है तुझसे। नहीं मालिक, मेरी माँ को।
क्या हो मंदिरा? कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं। क्या टुकुर टुकुर ताक रही हो भाई का? तेरा बेटा आया नहीं अभी तक तुझे लेने? वो आ गया है विक्रांत, और बहुत जल्द मुझ तक पहुंच जाएगा। ओहो, अरे वाह, बेटा हो तो ऐसा और माँ हो तो ऐसी। हाँ, वैसे क्या लगता है तुम्हें, बचपन में दी हुई चुनौती याद है उसे या नहीं? तो अगर तू अपनी माँ की असली औलाद है, अपने इस मरे हुए बाप का असली बेटा है, अगर तेरी आधी फसली में थोड़ी सी भी जान बाकी है, तो आकर अपनी माँ को वापस ले जा। एक बात है, मैंने अच्छा किया कि उसे तब नहीं मारा, ना आज उसे मारने का मजा खो बैठता मैं। आजा अजिंक्य, आ! तेरी माँ के साथ मैं भी तेरा इंतजार कर रहा हूं। लेकिन हाँ, तेरे आने से पहले मुझे बृहस्पुर के भूत नाशकों को उनके अंजाम तक पहुंचाना होगा। अंजाम तक। संभल के सर, हम तृतीयों के इलाके में हैं, और वो भी उनके मालिक विक्रांत को मारने वाले त्रिशस्त्र के साथ। इससे पहले कि वो हम तक पहुंचे, हमें उस तक पहुंचना होगा। वो तो पहाड़ देख रहे हो, याद है वीर, चंबा ने क्या कहा था? यहाँ से 150 कोस दूर 2 पहाड़ियों के बीच एक किले में कैद है वो। विक्रांत की हवेली जरूर उन 2 पहाड़ियों के बीच होगी। तेरी कुपड़ी माँ का सर इन्हीं पैरों के तले दूंगा मैं। उससे पहले अगर मैंने वीर द्वारा त्रिशस्त्र हासिल नहीं किया तो विक्रांत मेरी माँ को मार डालेगा। नहीं शर्वरी, अजिंक्य की जान बचाकर तूने अपना कर्ज चुका दिया, लेकिन अब तुझे अपनी माँ को बचाना है। इंदिरा, तुम ठीक तो हो ना? बेचारी 2 दिन से बिना सोए जंगलों में घूम रही है, और तुम्हें किसी और की तकलीफ से क्या? ठीक है, कुछ देर आराम कर लेते हैं। 5 आओ मैं। हाँ। शाबाश मेरी बेटी, अब देख अपनी माँ का दूध। कोयला को जिंदा करना चाहता है।
बेशक मैं कोयना को जिंदा कर दूंगी। इन त्रिशस्त्र तो अजिंक्य के पास है। तो जा लेके आ। उस त्रिशस्त्र को हम दानव हाथ नहीं लगा सकते, सिर्फ तू लगा सकता है। जा, यही मौका है। जानता हूं। माना कोयना की मौत की वजह से मैं ब्रदर से गुस्सा हूं, लेकिन उन्हें इस तरह धोखा देना। लगता है तुझे कोयना से सच्चा प्यार नहीं है। चुप कर बुढ़िया। तो जा लेकर आ वो त्रिशस्त्र। अगर अजिंक्य ने उससे विक्रांत को मार दिया तो वो त्रिशस्त्र अपवित्र हो जाएगा और किसी काम का नहीं रहेगा। आता हूं। शाबाश, शाबाश। इससे कोई ना जिंदा तो हो जाएगी ना? कोई शक तो मुझे है। वीर बेटा, बचा बचा वीर बेटा। इसे मत मारो, ये कोयना को जिंदा कर सकती है। नहीं, ये झूठ बोल रही है। ये विक्रांत का एक मौरा है जो हमसे त्रिशा से छीनना चाहता है। उनकी बातों में मत आना वीर बेटा। ये नहीं चाहता कि कोई ना जिए। फिर एक बार से तेरे सर के 100 टुकड़े हो गए। बता वीर को सच क्या है? बताती हूँ। मुझे मत मारो। विक्रांत ने मुझे भेजा है तो इसने त्रिशा छीनने को। मुझे मत मारो। कोई ना, वो तो मर चुकी, मैं उसे जिंदा नहीं कर सकती। अब बता विक्रांत का बता। नहीं, वो मुझे मार डालेगा। तुझे क्या लगता है मैं तुझे छोड़ दूंगा? दो नदियां और एक जंगल पार, एक किले पे एक महल है, वहीं पे विक्रांत का बात है। ब्रदर, मार डालो उसे। क्या वो मंदिर? क्या पिटाई थी? उसने हमला किया। कहाँ? वहाँ। यहाँ तो कोई नहीं। भाग गई होगी। हमारी वजह से वो कुबड़ी में भाग गई। सॉरी सर। इट्स ओके। वैसे भी उसने हमें विक्रांत की हवेली का पता बता दिया। अब हमें और देर नहीं करना चाहिए। मंदिरा, तुम अगर चाहो तो तुम अब भी लौट सकती हो। नहीं सर, मुझे आपके साथ ही रहना है। तो तू
शस्त्र लाने में नाकामयाब रही, हाँ? उस वीर को तो मैंने अपने बस में कर लिया था, पर वो दूसरा। और अपनी हवेली का भी पता बता दिया तूने उन्हें? ताकि वो खुद यहाँ आए अपनी मौत की ओर। जानबूझ के मैंने बताया वाले। हो, ये तो बड़ी अकलमंदी का काम किया तूने। तू न होती तो क्या होता फिर अम्मा? इस विक्रांत का क्या होता? आपके सेवक मालिक। अरे नहीं, हाँ? सेवक नहीं, तुम तो मेरी माँ हो। मेरी माँ के गुजर जाने के बाद तूने तो मुझे पाला पोसा बड़ा किया। अम्मा कहता हूं मैं तुझे, अम्मा। ना, दासी, आपकी माँ, ये तो आपका बड़ा पदम। नहीं अम्मा, ये तो तुम्हारा प्यार है, तुम्हारा प्यार अम्मा। और अम्मा तुम जानती हो मेरी माँ को किसने मारा? मैंने। अजिंक्य, 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 ये नाम तो ये लड़का अजिंक्य है। इसका मतलब अजिंक्य बाइका का बेटा है। अजिंक्य! सरवरी, मालिक, एक काम करना होगा तुझे शर्वरी। अजिंक्य को वीर से अलग करना होगा। और मालिक मैं हुक्म मान वरना तेरी मां। नहीं मालिक, मैं कुछ करती हूँ। क्या? वीर, वीर, तुम ठीक हो? तुम ठीक हो ना? मंदिरा, तुम ठीक तो हो ना? बस बहुत हो गया, अब मैं यहाँ नहीं रह सकती। मुझे वापस जाना है साहब, मुझे माफ कर दीजिए पर मुझे वापस जाना है। ठीक है वीर, तुम मंदिरा को बाहर तक छोड़ कर। अब वीर नहीं, आप, मेरा मतलब है कि अगर आप माइंड ना करें तो। ठीक है वीर, तुम यहीं रुको, मैं मंदिरा को बाहर किसी बस स्टॉप तक छोड़कर आता हूं। चलो। वीर, तीर्थों से सावधान रहना मेरे भाई। चलो। मंदिरा,
मंदिरा, यहां से तुम्हें कुंदेरा के लिए बस मिल जाएगी। ये कुछ पैसे रख लो, लंबा सफर है, तुम्हारे काम आएगी। और हाँ, एक अच्छा सा आर्टिकल है। ऑल द बेस्ट। मत जाओ अजिंक्य। विक्रांत तुम्हें मार डालेगा। घबरा मत मंदिरा, मेरे पास विक्रांत को मारने का साधन है। ये शस्त्र। हाँ, लेकिन इसी को छीनने के लिए उसने बहुत बड़ी साजिश रची है। तुम्हें कैसे पता? क्योंकि वो साजिश तुम हो। मैं जानता हूं मंदिरा कि तुम एक डायन हो। अंदर जंगल में जब तुम्हारे बैग से वो आईना गिरा था, उसमें मैंने सिर्फ अपनी परछाई देखी, तुम्हारी नहीं। तुम्हें पता था और फिर भी तुमने मुझे मारा नहीं। मेरे बाबूजी कहते थे, करुणा में जो शक्ति है वो क्रोध में नहीं। और मैंने तुम्हें वही करुणा देखी है। अगर मैं ऐसा नहीं करती तो वो मेरी माँ को मार डालता। कहाँ है विक्रांत? वीर के पास। क्या? माफ करना कोई ना, मैं तुझे बचा ना सका। आसपास कोई नदी वदी है? बहुत प्यास लगी है। ये बाप का नौकर हूं क्या? खुद ढूंढ। बंधु, ना गुस्सा ठीक नहीं है। हाँ? माफ करना, तुम्हें पानी चाहिए? ये लो। तुम्हारी हर मुराद पूरी हो। मेरी मुराद तो अब भगवान भी पूरी नहीं कर सकता। तो फिर शायद शैतान पूरी कर दे। तुम एक तृतीय हो। तुमसे मतलब? भाई, विक्रांत के इलाके में इतने आराम से बैठे हो, मुझे लगा तृतीय हो गए, और कौन हो सकता। तुम जानते हो विक्रांत को? नहीं जानते तो नहीं है, लेकिन हाँ देखा है कई बार आते जाते। बहुत भला आदमी। हमें उसके पास ले चलोगे? तुम्हें क्या काम है विक्रांत? मुझे नहीं, मेरे बड़े भाई को। तुम्हारे भाई को? बड़े भाई को। किसी को बताना मत। दरअसल हम अपनी माँ को ढूंढने निकले हैं। तुम अपनी माँ को ढूंढ रहे हो? बड़े भाई की माँ हुई तो मेरी भी माँ हुई ना। क्या नाम है तुम्हारा? वीर। जन्म कहाँ हुआ? क्यों पूछ रहे हो? पैदा कहाँ हुए थे तुम? कुंडेरा। लेकिन उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। माँ ने मुझे छोड़ दिया था। मतलब? इसका मतलब तू वही है? वही है तू? कौन वही? मेरा बेटा।
विक्रांत, वीर, कौन था तुम्हारे साथ? मेरा विक्रांत। अजिंक्य, अब भी वक्त है, तुम दोनों पीछे हट जाओ। अब तक तुमने विक्रांत का कहर देखा नहीं है। मैंने विक्रांत का कहर देखा है मंदिरा। बहुत करीब से देखा है। 7 साल की उम्र में। और आज फिर देखना चाहता हूं। विक्रांत, मुझसे भाग कहाँ गया? मेरे सामने आ मेरे सामने अगर तुझमें हिम्मत है तो। तेरा 20 सालों का इंतजार रंग लाया है भाई का। एक नहीं, तेरे दोनों बेटे आ रहे हैं तुझे लेने के लिए। मेरे 2 बेटे? 20 साल पहले झूठ कहा था ना तूने मुझसे? हाँ? झूठ कहा था ना? विक्रांत से झूठ कहा था तूने। याद है तुझे? याद है? अब तो तू ही सार्थक की आखिरी निशानी है मेरे पास। तेरे पेट में उस तांत्रिक का दूसरा बच्चा पल रहा है। हाँ, इसे तो मैं अगर तुमने कुछ भी किया तो मैं अपनी भी जान ले लूंगी, मार डालूंगी मैं अपने आप को। कितने दिन बाकी है इसके पैदा होने में? 6 महीने। 6 महीने? सिर्फ एक शर्त पर इस बच्चे की जान बख्श सकता हूं मैं। आज के बाद तेरे साथ साथ ये भी मेरे काले साए में पलेगा, ताकि जब 6 महीने बाद ये पैदा हो तो इसके अंदर मेरी तृतीय शक्तियों का असर हो। तुम मेरे बच्चे को भी अपने घर तृतीया बनाना चाहते हो? क्यों? ताकि बड़ा होकर ये मेरे साम्राज्य को आगे बढ़ाएगा। मेरे बच्चे, मैं नहीं चाहती कि तू विक्रांत के काले साए में बड़ा हो, इसीलिए तुझे उससे और अपने आप से भी अलग कर रही हूं, ताकि बड़ा होकर तू अच्छा इंसान बने, बिल्कुल अपने पिता की तरह। हो सके तो अपनी सभागन माँ को माफ कर देना।
झूठ कहा था तूने मुझसे। झूठ कहा था कि तेरा बेटा पैदा होते ही मर गया था। मर तो वो वाइका गई थी जिसने अजिंक्य और वीर को जन्म दिया था। ये वाइका तो एक डायन है जो अजिंक्य से मिलना चाहती है। क्यों? क्योंकि एक डायन के अमर होने का बस एक ही तरीका होता है, उसकी पहली संतान की बलि। अजिंक्य, अजिंक्य, मैं यहाँ तुझे अपनी रिहाई के लिए नहीं, तेरी मौत के लिए बुला रही हूँ। मरेगा मरेगा वो, अपनी इस माँ के हाथों मरेगा वो।